हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आधुनिक आवर्त सारणी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे आवर्त सारणी का 5वां दिन है। 5 है ये। इसमें हम सीखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसे सीखने के लिए पहले हमें पता करने पड़ेगा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम पहले तो प्रपोज किसने दिया, तो यह नियम मोजले के द्वारा प्रस्तावित है। मोजले के द्वारा ये नियम दिया गया था। देखिए, अब तक जितने भी डिस्कवरी एलिमेंट्स के ऊपर हुई है क्लासिफाई करने के लिए, उनमें सब में आधार माना गया है परमाणु द्रव्यमान को, यानी ए को। ये मोजले सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक को माना, न कि परमाणु द्रव्यमान को। तो मोजले एक फिजिक्स का वैज्ञानिक है जो एक्स किरणों पर प्रयोग कर रहा था, और एक्स किरणों पर प्रयोग करते हुए इन्होंने पाया कि जो आवृत्ति है एक्स किरणें की आवृत्ति का जो रूट है वो परमाणु क्रमांक जेड से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है बेटा? जेड से। तो यानी भिन्न भिन्न तत्वों से एक भिन्न भिन्न आवृत्ति निकल रही है, अलग अलग परमाणु अलग अलग आवृत्ति निकाल रहा है, और वो डिपेंड किस पे कर रही है? जेड पे। तो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो मेंडलीव साहब तत्वों को क्लासिफाई कर रहे थे किसके आधार पर? ए के आधार पर, वो उन्होंने आधार ही गलत पकड़ा है। तो जब इनको ये बात पता लगी तो इस आधार पर इन्होंने जो मेंडलीव का नियम था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, रूपांतरित कर दिया, और उसमें परमाणु द्रव्यमान की जगह क्या बताया? परमाणु क्रमांक को काम लेना बताया। यानी इन्होंने बताया कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु द्रव्यमान। इस आधार पर इन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन किया तथा आधुनिक आवर्त नियम
प्रस्तावित किया। ये एक हिस्ट्री थी कि कैसे विकसित हुआ आधुनिक आवर्त नियम। अब ये नियम क्या कहता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये नियम क्या कहता है। तो मोज़ले का आवर्त नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक Z के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम है। अगर आपसे पूछे कि मोज़ले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो तत्वों के भौतिक, मेंडलीव का क्या है पहले तो, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये तो था मेंडलीव का। और यहाँ परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यह आधुनिक। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, परमाणु द्रव्यमान की जगह यहाँ परमाणु क्रमांक वर्ड को यूज में लिया गया है। क्लियर बात? अब आते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में थोड़ा क्लियर कैसे करें। यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये सरल शब्दों में हो गए। ये दोनों नियम एक ही बात है। आप ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार, अब तक परमाणु भार के आधार पर जमा रहे थे, लेकिन अब हम किस आधार पर जमा रहे हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर जमा रहे हैं। तो एक निश्चित समय अंतराल बाद तत्वों के गुण दोहराए जाते हैं, उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये कहता है आधुनिक आवर्त नियम। अब इसी के बेसिस पे आधुनिक टेबल को बनाया गया है, आवर्त सारणी बनाई गई है। लेकिन जो प्रचलन में है, आप लोग जो कैलेंडर में देखते हो, वो उसे कहते हैं आधुनिक नहीं है, वो है आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। अब हम पढ़ते हैं कि वो है रूप क्या है। तो हेडिंग बना लेते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या बोलते हैं इसको, उस पर लिखा भी आता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होती है, किस
अब तुम कहो कि आवर्त सारणी जो हम देते हैं वो किसके द्वारा दी गई है, तो आप लोग बोल देते हो मोजले के द्वारा। नहीं, मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम दिया है, आधुनिक टेबल बताई है, लेकिन ये जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है ये बोरबेरी के द्वारा दिया गया है। यह रूप बोरबेरी के द्वारा प्रस्तावित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही गलत हो जाता है तुम लोगों का, क्योंकि तुम इसको मोजले कह देते हो। प्रस्तावित है और ये किस पर बेस्ड है? यह सारणी का यह रूप, सारणी का यह रूप परमाणु क्रमांक अगर हो तो परमाणु क्रमांक या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बेस्ड है? परमाणु क्रमांक पर। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस पर आधारित है? अगर दोनों ऑप्शन में तो दोनों को करोगे, इनमें से एक हो तो उसे टिक करोगे, और बोरबेरी पूछ ले तो ज्यादा सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि बोरबेरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार, और वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा किसकी मदद से जाता है? परमाणु क्रमांक की। तो दोनों पे बेस्ड है। कौन? परमाणु क्रमांक। देखो इन्होंने यह बताया कि तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है कि इन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण मुख्य रूप से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसका विन्यास है 2-1। बाह्यतम कोश का जो विन्यास है वो क्या है? 1:2:1। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका विन्यास है 11 नंबर है ना इसमें, तो 2-8-1। इसमें है 2-8-8-1। इसके हैं 2-8-18-1। ठीक है, तो ऐसे इनके बाह्यतम कोश में आप क्या देख रहे हो? इनके बाह्यतम कोश में सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश में अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ये मतलब है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, और जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। यहां से क्लियर है? एक वर्ग में आने वाले तत्वों के संयोजकता कोश, जिसे संयोजकता कोश भी बोलते हैं, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन
की संख्या समान होने से इनके गुण भी समान होते हैं। ये बात क्लियर की इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में एक वर्ग में आने वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, इसलिए उनके गुण भी समान है। ऐसी बात अब हम दूसरी जगह देखते हैं कि आवर्त में क्या हो रहा है। जैसे हम यूं देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक आवर्त के तत्व। इसका विन्यास हो गया 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। अब देखो क्या देख रहे हो आप यहाँ, आवर्त के तत्वों में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमिक रूप से परिवर्तित होती है। इसलिए आवर्त में तत्वों के गुण भी क्रमिक रूप से बदलते हैं। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि आवर्त में तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चेंज दिख रहा है, इसलिए गुणों में भी क्रमिक रूप से चेंज होता जाएगा। और एक वर्ग के तत्वों में आउटर मोस्ट सेल जो होती है, बाह्यतम कोश, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सिमिलर है, इसलिए उनके गुण भी सिमिलर होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि वास्तव में तत्वों के जो गुण हैं वो बाह्य संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक की मदद से लिखा जाता है। इसलिए वास्तव में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं। तो ये बात हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। अब आवर्त सारणी के दीर्घ रूप की विशेषताएं क्या है, की विशेषताओं को ले लेते हैं हम। विशेषताएं, ठीक है, तो विशेषताओं को देखते हैं। तो बेटा जैसे हमने मेंडलिप सारणी की विशेषताएं देखी थी, वैसे ही आवर्त सारणी के दीर्घ रूप की भी विशेषताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो यही बनता है कि ये जो फॉर्म आप देखते हो ना आवर्त सारणी की, ये वाली फॉर्म, ये है आवर्त सारणी। इसको लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ लेते हैं कि ये आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न टेबल पीरियोडिक टेबल है। नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो किसी बुक में छपी नहीं है। ये टेबल जो छपती है इसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। और दीर्घ रूप का मतलब होता है जो बोरबेरी ने दिया था वो, ठीक है। और आधुनिक टेबल के अंदर मेंडलिप से मॉडिफाई है, थोड़ी मेंडलिप की तरह ही है वो। उसमें ग्रुपों को वही रोमन संख्या में बताया गया है 1 2 3 ऐसे। लेकिन आधुनिक जो दीर्घ रूप है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके अंदर 1 2 प्राकृत नेचुरल नंबर जो होता है
उसके अंदर ग्रुप कोड बताया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 ग्रुप है। कितने? 18 ग्रुप होते हैं आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में। तो ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। और ऐसे हॉरिजेंटल जो लाइन होती है क्षैतिज, वो होती है वही मेंडलिप की तरह ही 7 होती है, जिनको बोलते हैं हम आवर्त। ठीक है। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को जैसे देखो सेपरेटली, यहाँ सेपरेटली रखा गया है। ये हो गए कौन से? लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड। इसमें ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया और ये पी ब्लॉक हो गया। 18वें वर्ग में इनर्ट गैसों को रखा गया। ये टेबल सबके घरों में होती है, इसके कैलेंडर भी बने हुए होते हैं। तो ये हमको डिस्कस करनी है, इसकी फीचर्स डिस्कस करने हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, टोटल एलिमेंट्स को कितने ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है। इन सारी डिटेल्स को हम डिटेल से अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा जारी होगा उसके अंदर हम देखेंगे। तब तक आप आवर्त सारणी का जो विकास, आधुनिक आवर्त सारणी का जो विकास हुआ है उसकी हिस्ट्री को पढ़ें। और अब आपको एक रिदम भी मिल गया होगा, तो आप बुक से भी, किसी जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक के हेल्प से आधुनिक टेबल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। मैं नई बातें बताऊंगा जो आपने किताब में नहीं पढ़ी होगी। तो ऐसी बातें हैं तो आपको उसको अपने नॉलेज में अपडेट करते जाओ। बाकी आवर्त सारणी के बारे में 9th क्लास से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहें, खुश रहें।